नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम है सोनू कुमार। दोस्तों, बहुत सारे भविष्यवक्ताओं ने अपनी भविष्यवाणियों में भारत से एक शक्ति के उदय की बात कही है, जैसे नास्ट्रेडमस, बाबा बेंगा, मदर सिप्टन। सभी ने कलयुग के अंत में घटने वाली घटनाओं का वर्णन किया है अपनी भविष्यवाणियों में। पर उन सब भविष्यवक्ताओं की दिव्य दृष्टि उस शक्ति के नजदीक नहीं पहुंच पाई जितने करीब पंचसखा पहुंच गए। भविष्य मालिका के रचयिता ने 600 वर्ष पूर्व ही उस शक्ति के बारे में जान चुके थे, उनके हृदय के बारे में जान चुके थे और उनकी पूरी जीवनी पहले ही लिख डाली। वह शक्ति जिसे कल्कि अवतार कहते हैं, भगवान विष्णु के 10वें अवतार। आज के वीडियो में हम कल्कि अवतार की ही जिंदगी से रिलेटेड एक विषय पर चर्चा करेंगे। त्रिवेणी, यह नाम सुनते ही आपका ध्यान प्रयागराज में स्थित त्रिवेणी संगम की ओर चला जाता है। और कल्कि अवतार के लाइफ में त्रिवेणी संगम से क्या कोई संबंध हो सकता है? भारत में कई क्षेत्र हैं जहां 3 नदियां आपस में मिलती हैं, जिसमें सबसे प्रमुख प्रयागराज में त्रिवेणी संगम को माना जाता है। पुराणों के अनुसार जहां गंगा, जमुना, सरस्वती मिलती है, वहां सरस्वती नदी नजर नहीं आती किसी को, पर फिर भी उस स्थान को त्रिवेणी माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार सरस्वती अदृश्य रूप में वहां बहती है, जबकि अन्य धार्मिक ग्रंथों के अनुसार यह भी पता चलता है कि सरस्वती नदी 4000 वर्ष पूर्व ही लुप्त हो चुकी है। जहां वह बहती थी वहां आज राजस्थान सा हुआ है, ऐसा पुराणों में वर्णन है। 2-3 ग्रंथों में सरस्वती नदी के बारे में अलग अलग कहानी मिलेगी। कल्कि अवतार का त्रिवेणी से क्या संबंध है, इसे समझने के लिए हमें भगवान कृष्ण के भाई बलराम जी की जीवनी को थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। महाभारत के ग्रंथों में यह पता चलता है कि बलराम ने द्वारका से मथुरा तक की यात्रा सरस्वती नदी से की थी, जिससे यह तो प्रमाण मिल गया कि सरस्वती नदी भी कभी पूरे वेग के साथ बहा करती थी। बलराम जी ने उसी समय कुछ गुप्त कार्य सरस्वती नदी को सौंपी थी, कलयुग के प्रलय काल के दौरान, जब उन 64 करोड़ भक्तों को बचाया जाएगा। ऐसा भी कहीं वर्णन मिलता है। भविष्य में ऐसा भी हो सकता है कि सरस्वती नदी फिर से अपने स्वरूप में आ जाए, ताकि सौंपा हुआ कार्य पूरा हो सके, क्योंकि बलराम जी का भारत पर कंट्रोल ज़्यादा होगा। सारे विश्व की डोर भारत से बंद ही होगी, सेंटर पॉइंट भारत ही होगा और पूरे विश्व पर कल्कि अवतार का कंट्रोल होगा। बलराम जी का देवी सरस्वती से किया हुआ कुछ वादा था, जिसे पूर्ण होना अभी बाकी है, जिसे पूरा करने के लिए सरस्वती नदी को अपने स्वरूप में आना होगा। कल्कि अवतार के जितने भी स्वरूप हैं, वह पृथ्वी पर घटने वाली घटनाओं से जुड़ी है और सभी के लिए स्थान भी फिक्स है। भगवान के हर स्वरूप के पीछे एक कहानी होती है और त्रिवेणी संगम के पीछे भी एक कहानी कल्कि अवतार से जुड़ी है, पर हम इसे डिकोड नहीं कर सकते। नज़दीक तो जा सकते हैं, पर पूर्णतः सच में क्या घटने वाली है, यह हमारी सोच से परे है। त्रिवेणी कौन सी है, यह स्पष्ट नहीं है। मैंने एक वीडियो में आपको उस सुरक्षित स्थान का जिक्र किया था, प्रलय काल के दौरान भक्तों को जहां सुरक्षित किया जाएगा। क्या उस सुरक्षित स्थान का संबंध त्रिवेणी से है? भविष्य मालिका और अन्य धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ वह सुरक्षित स्थान है कहाँ? द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण पंचनद नामक संगम स्थल पर सुदर्शन प्राप्त किया था और इसी स्थान पर वाल्मीकि जी ने रामायण एवं तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की थी। क्या कलयुग में भी जगन्नाथ जी ऐसा ही कुछ करने वाले हैं? दूसरी बात, कलयुग के शुरू में होने वाली और कलयुग के अंत में होने वाली देवताओं और संतों के संगम के बारे में जान लेते हैं। प्राचीन काल में तमिल ग्रंथों के अनुसार प्राचीन दक्षिण भारत में 3 संगमों का आयोजन हुआ था। मदुरई में, जिसे मुचंगम कहा जाता है, जिसमें देवता और महान संत शामिल हुए थे। तमिल ग्रंथ तोलकाप्पियम में इसका वर्णन मिलता है और कलयुग के अंत में भी एक संगम का जिक्र मिलता है, जिसमें महान संत एवं देवता फिर से हिस्सा लेंगे। जो सत्युग का गवाह बनेगा, यह स्थान कौन सा होगा, यह भी एक मिस्ट्री है, नॉर्थ या साउथ। अंत में कुछ व्यूअर का प्रश्न ले लेते हैं। बहुत व्यूअर्स का मानना है कि कल्कि युद्ध नहीं करेंगे, वो सॉफ्ट हैं। युद्ध युद्ध बोलकर क्यों लोगों को डरा रहे हो? एक एग्जाम्पल भी उन्होंने दिया कि महाभारत भले ही हुआ, पर उसके पूर्व भगवान कृष्ण मैत्री के लिए दुर्योधन के पास गए थे। तो अब आपको यह भी बता दूं कि इस कलयुग में भी सेम वैसा है, या यूं कहें कि उससे भी भयानक कुछ होगा। अभी जिस प्रकार दुनिया के लगभग 90% देश रूस को मना कर रहे हैं, पर फिर भी वह बाज नहीं आ रहे हैं। इस युद्ध का अंत तो होना ही है, जिसके लिए देश गोलबंद भी हो रहे हैं। यह तो निश्चित है, चाहे जब हो।
पॉपुलेशन भी तो कंट्रोल करना है। अभी दुनिया की आबादी कितनी है, उसमें से सिर्फ 64 करोड़। अगर उस दृश्यम को अभी आप देख सकते हैं तो देख लें, आगे तो साक्षात दिखेगा ही। एक बात और, भगवान सभी के लिए नहीं आ रहे हैं, ये उनके लिए आ रहे हैं जिनका कर्मा रिलीज हो चुका है, जो पापों से मुक्त हो चुके हैं, जो उनके भक्त हैं। अरुआ थरुआ के लिए कल की अवतार नहीं आ रहे हैं, इसे अपने दिमाग में बिठा कर रखें। आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, दोबारा आपसे नए वीडियो मुलाकात होगी। धन्यवाद।